आइए मैं सच्ची घटना सुना रहा हूं, हमने कुछ लिखा है इस विषय पे। एक फकीर चला, जब भारत पाकिस्तान एक था उस समय की घटना मैं कह रहा हूं आपसे। एक फकीर चला जैसे ही तो हुआ क्या, देखता क्या है कि रास्ते में एक चांदी का सिक्का रखा हुआ था। जरा सुनेंगे आप। चांदी का सिक्का रखा तो फकीर ने सिक्का उठाया, जेब में रख लिया। जैसे ही जेब में रखा तो एक नौजवान ने कहा, बाबा फकीर साईं, इस पैसे की तुझे क्या जरूरत है जो तूने सिक्का उठा लिया? फकीर ने कहा, बेटे बात सुन, दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। दुनिया में हूं पर दुनिया का तलबगार नहीं हूं। मैं बाजार से निकला हूं, खरीदार नहीं हूं। मैंने सिक्का उठाया है, फकीर कोई गरीब मिल जाए, निर्धन मिल जाए, उसके लिए, अपने लिए नहीं उठाया। कोई मेरे से भी निर्धन मिल सकता है, गरीब मिल सकता है, उसको दे देंगे। अब फकीर ने सिक्का रख लिया। 10, 15, 20 दिन हो गए, महीना हो गया, कोई गरीब नहीं मिला उसको। तो फकीर एक बार अलमस्त अपने बीच रास्ते बैठा था, धूल धूल एकदम उड़ने लगी, देखा क्या सैनिक आ गए राजा के। जैसे ही सैनिक आए तो फकीर से कहा, हाँ भाई फकीर साईं, हट जा यहां से, रास्ते से हट जा, राजा की सवारी आ रही है, जरा एक तरफ हो जा। फकीर ने कहा, भाई जगह बहुत है, सवारी निकल सकती है। उसने कहा, भाई एक काम कर, अपने आप हो जा, नहीं तो उठा भी के एक साइड में कर सकते हैं, हमारे में ताकत है। तो उसने कहा, भाई कौन आ रहा है? उसने कहा, राजा की सवारी आ रही है। फकीर ने कहा, अरे राजा ही तो है, कौन सी इतनी बड़ी बात है, मैं भी तो शहंशाह हूं। अब कपड़ों में कई जगह तो कपड़े फटे हुए, धूल दूसरे शरीर, कांख में गोदड़ी। जरा सुनेंगे अब आप इस बात को। फकीर ने कहा, भाई कमाल हो गए, वो राजा ही तो है, मैं भी तो शहंशाह हूं, मैं किसी शहंशाह से कम नहीं। जब फकीर ने कहा मैं शहंशाह नहीं, तो राजा ने सुन लिया। राजा ने कहा, फील हैं होदस सजे, अश्व हैं बाजीन साथ, इतनी बैरकों में मिलिट्री है मेरे पास, मैं तो राजा ही हूं, फिर मेरे पास इतनी फौज है, इतनी सेना है, इतनी मिलिट्री है। अगर तू शहंशाह है तो तेरी फौज कहां है, तेरे सैनिक कहां हैं? जब कहा, जब तेरे सैनिक कहां हैं, तो उसने हंस के कहा कि मेरी किसी से दुश्मनी नहीं थी, इसलिए फौज भर्ती ही नहीं की। ताली बजे फिर सबकी बजनी चाहिए, कोई कर्जा थोड़े देना किसी का आपने। फकीर ने कहा, भाई मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, इसलिए मैंने फौज भर्ती नहीं की। राजा ने कहा, अच्छा एक बात सुन फकीर साईं, मैं तो राजा हूं, फिर भी मेरे पास इतना धन है, कब्रों तक में मैंने धन गाड़ा हुआ है। अगर तू शहंशाह है तो तेरा धन कहां है? फकीर ने हंस के कहा, जरूरत किसी चीज की नहीं थी, इसलिए धन इकट्ठा ही नहीं किया। जरूरत किसी चीज की नहीं थी, धन इकट्ठा नहीं किया। राजा ने कहा, भाई कमाल का उत्तर है, अब जवाब नहीं बन पा रहा। फकीर ने कहा, मैं पूछता हूं, तू कहां जा रहा है भाई? जैसे कहा, तू कहां जा रहा है? एक चक्रवर्ती सम्राट को, एक राजा को तू कह के जब कहा, राजा ने कहा, भाई फकीर कमाल का है, राजा देख रहा है इतनी सैनिक है, तू कहता है। उसने कहा, भाई मैं जाता कहां हूं, सामने एक राज्य है, अब लड़ाई होगी, मेरे सैनिक उनको मारेंगे, उसका राज्य अपने में मिला लेंगे, उसका धन अपने में मिला लेंगे, उसकी सेना अपने में मिला लेंगे, बस यही करने जा रहा हूं मैं। फकीर ने कहा, भाई वाह, मिल गया गरीब। जेब में हाथ डाला, सिक्का निकाला चांदी का, और उस राजा के हाथ पे रख के कहता, ले आज सही में फकीर, आज गरीब मिला है, पकड़ सिक्का। भारत के संत की ओर से भीख पकड़। उसको बड़ा बुरा लगा उस राजा को। उसने कहा, भाई समझ नहीं आई, मेरे पास इतने स्वर्ण मुद्राएं हैं, तू एक चांदी का सिक्का देता है, क्या सोच के देखता है, मेरे पास बहुत धन है। फकीर ने कहा, बेटे तेरे पास धन तो हो सकता है, पर तेरे पास संतोष का धन नहीं है। तेरे पास धन तो हो सकता है बहुत, पर तेरे पास जो संतोष का धन होना चाहिए जीवन में, वो तेरे पास नहीं है, ये मैं तुझे दे रहा हूं। आज के बाद अगर तेरा सही तू व्यक्ति आदमी होगा ना, तो फिर भैया अपनी लाइन को बदल लेगा, क्योंकि पर आज ये स्थिति है कि आदमी की शक्ल से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता और मर रहा है आदमी, समझ में आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, आदमी को ना जाने खा गई किसकी नजर, आदमी से दूर होता जा रहा है आदमी। पर धन्यवादी हैं गोविंद नगर के नौजवानों के लिए, हम सभी को बधाई के पात्र हैं। आपने सबको इकट्ठा तो कर दिया इसी मौके पे, वैसे समय नहीं किसी के पास, पर धन्यवादी हैं। आओ फकीर कोई और नहीं पा, वो फकीर जैसे ही चले हैं
तो जैसे ही चले तो देखते क्या है, एक अटारी पे एक लड़की बैठी। जरा सुनेंगे, सच्ची घटना बता रहा हूं। जब भारत पाकिस्तान एक था, एक ही भारत था, संपूर्ण भारत। फकीर ने देखा लड़की को, लड़की बड़ी सुंदर थी, बालों में कंघा कर रही। तो फकीर रुक गए। फकीर जैसे रुके, फकीर ने बेटी को देखा और देखते रहे 10-15 मिनट देखा, फिर बेटी भूल गए, ऊपर की ओर देखे, आसमान की ओर, और एक बात कहते, वाह मेरे परवरदिगार, वाह मेरे रब, वाह मेरे परमात्मा, कितने हसीन, कितने अच्छे चेहरे बनाता है तू। पर कमाल की कारीगरी है कि किसी की शक्ल से शक्ल नहीं मिलती। ये तेरी बहुत अच्छी कारीगरी है, काबिलियत है, कुर्बान बलिहार तेरे पे। एक बार, 2 बार, जब 4 बार कह दिया कितने हसीन चेहरे बनाता है। अब हुआ क्या, उस बेटी ने सुन लिया, भाई ये तो मुझे ही कह रहा है। अब बेटी ने पति से कहा, नीचे जाओ जी जल्दी। क्यों? क्योंकि फकीर ठीक नहीं लगता मुझे। क्या हुआ, ये मुझे कुछ कह रहा है। अब नौजवान ने देखा नीचे, तो वाकई फकीर ऊपर मुंह करके कह रहा था कितने अच्छे चेहरे बनाता है। अब वो बेटी को नहीं कह रहा था, वो तो भगवान को कह रहा था। अब गुस्सा हो गया और नीचे आया। जैसे फकीर के पास आया तो फकीर को समझ नहीं आई, कोई आ गया नहीं आया, वो अपनी मस्ती में, वो यही कह रहा कितने अच्छे बंदे बनाता है। 2 लगे कान पे। जैसे ही 2 लगे, हाथ गाल पे आ गया। फकीर ने देखा सामने नौजवान, बाकी नौजवान। तो जैसे ही नौजवान देखा, फकीर ने फिर ऊपर देखा। फकीर क्या कह रहा था, कितने अच्छे बंदे बनाता है। फकीर ने नौजवान को देखा, फिर ऊपर देख के कहता है, ये भी तूने ही बनाया है, ऐसे भी तू ही बनाता है। वो तो तूने बनाया ही है, पर ऐसे भी तू ही बनाता है। जब कहा ऐसे भी तू ही बनाता है, अब नौजवान को क्रोध और बढ़ गया। भाई मैंने 2 मार भी दिए, फिर भी कुछ नहीं, कि सोच कह ही नहीं रहा कुछ। तो नौजवान ने कहा, फकीर साईं मेरे घर से चल आगे, मेरे घर की ओर देखने की जरूरत नहीं, चल। फकीर ने कहा, पुत्र साडा की जाना गरीबां दा, धक्के खाने तेरे ना दे, हमारा क्या जाना, हम तो तेरे नाम के धक्के खा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब एक काम कर, हम तो जा रहे हैं, तू भी जा, हम तो जाती हैं, तू भी जा। जब कहा तू भी जा, वो नौजवान भी चल दिया, फकीर भी चल दिया। नौजवान सीढ़ियां चढ़ रहा था, गुस्से में था, होश में, होश तो थे नहीं, जोश में होश खो दिया। अब होश होते ही पैर फिसल गया, सिर लगा सीढ़ियों में, वहीं मर गया। हृदय से कहो श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जैसे ही वो नौजवान मर गया, अब लोगों ने फकीर को घेर लिया। उस बेटी ने फकीर से कहा, फकीर साईं तुमने मेरे पति को मार दिया। फकीर ने कहा, बेटी बात सुन, मेरे में ताकत नहीं तेरे पति को मारूं या जिंदा करूं, ये तो सब उसके हाथ में है, ये सब उसके हाथ में है। पर बेटी गिला शिकवा तो मुझे होना चाहिए, उल्टा तो ही मेरे से कर रही है। क्यों? फकीर ने कहा, अब अगर आपको लगे कि वाकई ये सच बात है, तब तालियां बजनी चाहिए। फकीर ने कहा, बेटी बात सुन, ये देखते, ये मेरे को देख एक बार, और फिर अपने आप को झांक। अब दोनों में फर्क देख कितना बढ़ गया। क्या कि बेटी तेरा कसम आया था, मुझे 2 लगा के चल दिया, मैंने पूछा ही नहीं गलती क्या है, बताता तो सही। वो आया, 2 लगाए, चल दिया, क्या बात। बेटी तेरा कसम आया था, मुझे 2 लगा के चल दिया। बेटी फिर मेरा कसम आया था, झगड़ा ही मिटा के चल दिया। वो तेरा था, ये मेरा है, वो कभी आएगा नहीं, ये कभी जाएगा नहीं। कसम बनाओ तो भैया ऐसे बनाओ ना जिन पे पूरा विश्वास हो। कसम से मतलब अपना साईं बना सकते हो, अपना गुरु बना सकते हो, अपना इष्ट बना सकते हो। आओ, वो कोई और नहीं, बाबा फरीद थे। पाकिस्तान लाहौर की घटना जब घटी तो बाबा फरीद ने 2 शब्द कहे, एक कौवे से, काग से। कागा चुन चुन खइयो मास, तोने नामत खाइयो, मोहे शाम दर्श किया। बाबा फरीद के गुरु ने काग का, कौवे का रूप ले लिया एक बार, और फरीद से कहा, फरीद मैं तुझे तेरे भगवान के दर्शन करवा सकता हूं, पर एक सौदा है। क्या?
कि मैं तेरे शरीर का मांस खाऊंगा, जब मेरा पेट भर जाएगा फिर मैं तुझे दर्शन करवा दूंगा। फरीद ने कहा सौदे सस्ते हैं, जल्दी शुरू हो जा। अब काग ने इस गले से नीचे नीचे सारा शरीर खा दिया। पंजाब कभी आप जाएं तो देखें, बाबा फरीद ऐसे करके बैठे, 2 उंगलियां अपनी आंखों की और सामने कौवा बैठा। और ये बाबा फरीद की 2 लाइनें जो मैंने कहा, ये बाबा फरीद की लाइनें, किसी शायर की नहीं। जब सारा शरीर खा दिया, नोच दिया, अब काग ने देखा भाई अब परीक्षा की घड़ी आ गई। काग उड़ा और सीधा आंखों की ओर बढ़ा, जैसे ही आंखें निकालने के लिए, तो बाबा फरीद ने हाथ रोक लिया, ऐसे ऐसे अड़ा दिया, भाई तेरा मेरा सौदा कैंसिल, तेरा मेरा सौदा नहीं हो सकता। क्यों? बाबा ने कहा भाई जिन आंखों से भगवान को, मेरे ठाकुर को देखना, जब वो ही नहीं रहेंगी फिर सौदा किस काम का, इसलिए तेरा मेरा सौदा कैंसिल। तभी वो गुरु, काग रूपी गुरु एकदम प्रकट हो गए और मेरे ठाकुर के दर्शन करवा दिए फरीद ने। फरीद ने कहा सब तन खाइयो, मेरा चुन चुन खाइयो मांस, 2 नैना मत खाइयो, मोहे शाम दर्श की। और एक बामरी सखी ने कहा जो मैं इतना जानती, जो मैं इतना जानती, प्रीत करे दुख हो, तो मैं नगर ढिंढोरा पीटती, कि प्रीत ना करियो। आइए जरा सुनेंगे आप, मेरा विश्वास है जो बात मैं बता रहा हूं मुश्किल किसी को पता होगी। आदरणीय शुक्ला जी या इनकी टीम को तो इन्होंने सुना होगा, पर रसिकों में रसिक हुए 2 जिनका आज तक पता नहीं लगा 2 कहां गए। 2 रसिकों का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कहां गए। 2 भक्त ऐसे में हैं, एक का हाथ भगवान ने पकड़ा, एक से हाथ भगवान ने छुड़ा लिया। सिर्फ 2 ही रसिक। और एक रसिक ऐसे में, ऐसे भक्त हुए जिन्होंने अपना जूता भी मेरे भगवान को पहना दिया। आओ मैं चंद लाइनों में बता रहा हूं आपको। पहला शरीर है मीरा। मीरा का आज तक पता नहीं लगा मीरा गई कहां। लोग कहते हैं कि द्वारिकाधीश में मीरा समा गई, पर देखा नहीं किसी ने, रिकॉर्ड नहीं है कोई। मीरा ने कहा क्या, मधुर मुरली की धुन सुन दीवानी हुई, मस्त नैना मिले मस्तानी हुई, मस्तानी हुई, ढूंढती फिर रही हो के मैं बावरी, वो न आए इधर हम किधर जाएंगे। छोड़ा घर बार को, छोड़ा परिवार को, हमने अपना लिया बस तेरे प्यार को, बस तेरे प्यार को। बेवफा आ भी जा, ना सता ना रुला, बेवफा आ भी जा, ना सता ना रुला, तेरे विरह में व्याकुल वो मर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे की, प्रीत मोहन से की इस
मुसलमान। बहुत पद लिखे मेरे कन्हैया के लिए। रस खान वो 5 टाइम का नमाजी, काबुल का पठान, भारत में आता था मेवा बेचने के लिए। पठान ने कहा क्या, त्याग दी लोक लाज अपने रस्मों रिवाज, त्याग दी लोक लाज अपने रस्मों रिवाज, बदले में क्या मिला लोग हंसते हैं आज, बदले में क्या मिला लोग हंसते हैं आज। आइए रस खान काबुल का पठान पान की दुकान पे पान ले रहा था। आइए मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा, ये सच ऐसा हुआ है श्री धाम वृंदावन में, इसी कलयुग में, ज्यादा पुरानी बात नहीं। रस खान पान ले रहा था, पान खाने का शौकीन था वो, दिन में ना जाने 20-25 पान खा जाता था वो। तो जैसे ही पान ले रहा था, पान बंध रहे थे, जैसे ही बंधे तो निगाह चली गई ऊपर। तो जैसे ही ऊपर देखा, मेरे भगवान मनमोहन दिनेश दाता दीनबंधु दुर्गमन दयानिधि दामोदर दुर्जन देवी की कंसुजय कर्णों में काली मनमर्दन केशव कमलापति कीर्ति कृष्ण सुदानंदन शब्द वंदन बाके बिहारी मोर मुखहारी रास सिया टेढ़ी सरकार दिलमंदन ज्योति सुभगदात्मा कुंज बिहारी कृपा बिहारी बाके बिहारी श्री हरि मधुसूदन का स्वरूप देखा। जैसे ही स्वरूप देखा, रस खान अपनी सुध-बुध खो बैठा। अब निगाह से निगाह मिल गई रस खान की। रस खान ने देखा और देखता रहा। पान वाले ने कहा, ओए पठान और रस खान भाई अपने पान पकड़ यार। उसने एकदम चौंका, हाँ भाई हाँ पान ला भाई, ले लिए। कितने हैं? उसने कहा 20 हैं। उसने कहा यार ये कौन है जो ऊपर स्वरूप देख रहा हूं, कौन है? तो पान वाले ने कहा मेरा रब है, मेरा खुदा है, मेरा परवरदिगार है, मेरा परमात्मा है, और कौन है? जब कहा मेरा खुदा है तो रस खान हंसा। रस खान की 2 लाइनें, किसी शायर की नहीं, स्वयं रस खान की 2 लाइनें। रस खान ने कहा कि बुत परस्तों का भी दस्तूर निराला देखा। बुत परस्त हम लोग मूर्ति पूजा करने वाले, कि बुत परस्तों का भी दस्तूर निराला देखा। खुद ही तराशा नाम खुदा रखा, और खुद ही मूर्ति बनाते हो, खुद ही खुदा कह लेते हो। अब पान वाले ने देखा जब भाई ये मजाक में आ गया, पान खोस लिए, कहता बस पान नहीं देने तुझे, अपना काम कर चल। रस खान ने कहा क्यों भाई? कहता पान नहीं देने, अगर
तुझे पान लेने हैं कहीं और से ले ले, पान लेने हैं तो ले, नहीं तो जा। क्यों? क्योंकि मेरे खुदा के बारे में फालतू कोई दो बात करने की जरूरत नहीं तुझको। जब कहा रस खान ने कहा भाई बुरा नहीं मान, मेरा खुदा दिखता नहीं तेरा खुदा दिखता है, बस फर्क इतना है। मेरा खुदा, मैं पठान हूं मुसलमान हूं, मेरा खुदा दिखता नहीं तेरा खुदा दिखता है। अब पान वाले को जोश आ गया, पान वाले ने कहा मेरा खुदा दिखता नहीं, मेरा खुदा तो मिलता भी है, मेरा खुदा मिलता भी है। रस खान ने कहा भाई मजा आ गया प्यारे, तेरा खुदा दिखता भी है, तेरा खुदा मिलता भी है, और जब तेरा खुदा मिलता भी है तो तेरा खुदा बात भी करता होगा। कदम दर कदम बढ़ रहे हैं भगवान की ओर। भाई तेरा खुदा तो बात भी करता होगा। उसने कहा हाँ बुलवाने वाला चाहिए, मेरा खुदा बात भी करता है। रस खान ने कहा फिर ठीक है, हाथ धो एक पान और बांध दे। क्यों? कहता जब तेरा खुदा दिखता भी है, मिलता भी है, बात भी करता है, तो पान भी तो खाता ही होगा। ये मैं सच्ची घटना बता रहा हूं, ऐसा हुआ है, प्रमाण है हमारे पास। भक्तमाल पढ़े आप, उसमें प्रमाण है इस बात। अब जैसे ही कहा भाई पान तेरा खुदा तो खाता होगा, पान वाले ने सीधा पान लगा दिया ठाकुर के लिए, ले भाई पान। अब पान ले लिया अपना भी और ठाकुर का भी लेके चला। अब जैसे ही चला तो रसखान के मन में आई यार वो खुदा है, मैं बंदा हूं, खाली पान लेके जाए अच्छा नहीं लगता, खाली पान लेके जाए अच्छा नहीं लगता। तो रसखान के मन में आई यार खुदा तो लंबा चौड़ा होगा मेरी तरह। अब एक पठानी सूट ले लिया, सलवार कुर्ता ले लिया, एक टोपी ले ली अपनी, एक डंडा ले लिया और जुत्ती ले ली गुस्से वाली। अब जैसे रसखान ने पूरा श्रृंगार लिया भगवान के लिए, मेरे ठाकुर के लिए, और जैसे ही चला तो हमने कहा बिहारी से मिलने रसिका चल दिया, बाके बिहारी मिलने रसिका चल दिया, लेकर के पान चल दिया, बाके बिहारी से मिलने रसिका चल दिया, बाके बिहारी मिलने रसिका चल दिया, बाके बिहारी से मिलने रसिका चल दिया। अब रसखान पहुंच गया, खटते आ गए। मैं अक्सर इस बात जैसे ही हाथ छुड़वा के बिहारी बोल मुखधारी रास रसिया टेढ़ी सरकार जनमन रंजन जो फाड़ती है फिर झूठ बोलती है। द्रौपदी ने कहा कि मैंने कहा फाड़ो चीर साड़ी तो खुद हुई पीर, ये धागे हो के अधीर मेरी साड़ी छोड़ भागे, और धागे भी पुराने इन्हें दुर्लभ कौन माने, न दुल्हन के जोड़े न दुल्हा के बागे, मैंने कहा बाड़ो चित्र फिर ये साड़ी को खुद हुई पीर, ये धागे हो के अधीर मेरी साड़ी छोड़ भागे हैं, धागे वो अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग्य उन्हीं के जागे तेरी अंगुली में जो लागे। इस पूरी साड़ी में बता क्यों शाम ने आए, और शाम ने शाम का राज बताया, शाम ने शाम को कैसे पाया, शाम ने शाम को अपने संग में रखकर अपना नाम है शाम कराया, शाम भी काली शाम भी काले शाम भी। अब हुआ क्या, भगवान ने कहा प्यारे सुन, तू कह रहा है कि मैंने माखन मिश्री पेड़े खाए हैं, और वो भी किया जाता है पठानों वाला। अब टोपी पहना दी, पठानी सूट पहना दिया भगवान को और डंडा दे दिया। अब जैसे जुत्ती पहनाने लगा तो एक जुत्ती तो
भगवान ने पहन ली, एक में मजाक हो गई, पैर छोटा बड़ा कर दिया। जब छोटा बड़ा हुआ तो हुआ क्या, रसखान ने जब देखा बहुत देर हो गई जूती नहीं आ रही, रसखान ने अपनी जूती उतारी, कहता है ये ले, ये पहन के देख आती है क्या। पहला भक्त है, अपना पहना हुआ जूता भी भगवान को पहनाया है, जिसको आप कभी अंदर कभी बाहर ले जाएं। एक बांके बिहारी ऐसे हैं, कभी चरण दर्शन हो रहे हैं, कभी मुकुट दर्शन हो रहे हैं, आ रहे हैं, कभी अंदर कभी बाहर। ये भगवान बांके बिहारी। तब से एक पर्दा चल गया, जब सुने कपाट खुले तो बांके बिहारी अंदर नहीं बाहर, बांके बिहारी रसखान की गोद में बैठे थे। तब से एक पर्दा चला गया। आपने देखा होगा जो श्री धाम गए होंगे, एक पर्दा चलता है। तब से एक पर्दा चल गया कि मेरे ठाकुर को कोई निगाह भर के देखे नहीं, दोनों की निगाह ना मिल जाए, क्योंकि फिर कोई रसखान आके खड़ा हो गया और कहे कि भाई निगाह मिल गई, दो नैन तेरे